इन लोग का माध्यम से हम लोग जाते हैं तो उल्टा हम लोग को धमकाता है तहसीलदार। आप लोगों को तहसीलदार साहब धमकाते हैं? धमकाता है कि शासकीय जमीन, कहाँ नाम क्या है तहसीलदार साहब? यही भोजबनी है, आगे भी था, वो भी मैंने धमकाया है कि तुम लोग शासकीय जमीन मैंने कब्जा कर किए हो, कमा रहे हो, तुम लोग के नाम पर केस हो जाएगा। अगला जो जबरदस्ती पट्टा बना रहा है उन लोग के नाम पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है, उल्टा हम लोग को धमकाया जा रहा है। जिले के अधिकारी जिम्मेदार हैं, वो कुछ बोल नहीं रहे हैं, बताइए। अभी भाई साहब बार बार तहसील ऑफिस में जा रहे हैं और इनको डराया धमकाया जा रहा है, बोला जा रहा है सरकारी शासकीय जमीन का लड़ाई लड़ रहे हो। बताइए, शासकीय जमीन का लड़ाई जब लड़ रहे हैं तो ये जेल जा सकते हैं। तो शासकीय जमीन का जब पट्टा बनवा करके फर्जी तरीके से वो धान बेचने का प्रयास कर रहा है व्यक्ति, लोन ले रहा है व्यक्ति, तो वो व्यक्ति जेल नहीं जा सकता है, लेकिन जो अपना ईमानदारी का लड़ाई लड़ रहा है वो आम व्यक्ति जेल जाएगा। हाँ बताइए, क्या समस्या आ रहा है आपको? देखिए भैया, ये जमीन जो है ना, मेरा दादा परदादा लोग से मतलब शासकीय भूमि है, तो इसको हम लोग काबिज में जो हम लोग कमा रहे थे, अब इसको हम लोग अभी तक कमा ही रहे हैं। अभी भी हम लोग मक्का लगाए हैं, देखिए मतलब आज के डेट में भी आप ही लोग? हाँ, हम ही लोग हैं, अब हम लोग इसको कमाएंगे भी। ठीक ना? तो ये आदमी जो है, इसका नाम है नामजद उत्तम हलदार, और उसका पिताजी का नाम है सहदेव हलदार, और उसका मम्मी का नाम शांति हलदार। ये जो है, ये इस जमीन का प्लाट था 560। ये 560 को क्या किया, 558, 559, ये दो भाग में किया है। इसको भाग में जो है पट्टा बनवा लिया। अब हम लोग हैं गरीब आदमी, रोज जाते हैं बलरामपुर कागज पत्र लेके। जमीन जो है कितना है यहाँ पर? जो इसके ऊपर आपका कब्जा है, खेती करते हो? 1 एकड़ लगभग। देखिए यहाँ से जो है ना, वहाँ तक 1 एकड़ हम लोग अनुमानित लगा है, 1 एकड़ है, क्या शासकीय भूमि है। शासकीय भूमि हम मापे नहीं। इनका कहने का मतलब ये है कि जो यहाँ का भूमि है ये शासकीय भूमि है। इनके दादा परदादा काफी समय से कमाते हुए आज तक आ रहे हैं। इनके जैसे दादा परदादा कमाए तो ये आज भी इनके बाल बच्चे जो है ये भी कमा खा रहे हैं। तो इस जमीन का पट्टा जो है किसी और व्यक्ति के द्वारा बनवा लिया गया है। जी जी बिल्कुल। और इसमें क्या हो रहा है, जब पट्टा बनवा लिया गया तो आप तो अपना लड़ाई लड़ ही रहे होंगे? हाँ जी। हमको क्या समस्या आ रहा है? समस्या ये है, ये पट्टा तो बना लिया, इस पट्टे में ये धान बेच रहा है। अच्छा। हाँ, जबकि इसमें देख सकते हैं धान का खेती है ही नहीं। हालांकि इसमें तो मक्का लगाया गया है और इसके नाम से, इसी जमीन के खसरा उसरा के नाम से जो है वो धान बेच रहे हैं। और ये लोन भी उठाता है। अच्छा, लोन भी निकाले? हाँ, लोन भी निकाले। कितना लोन लिए हैं? लगभग 2-2.5 लाख लिया है, मेरे को कंफर्म नहीं है भैया। अच्छा अच्छा, लोन लिए हैं? लोन लिया है तो कंफर्म है। अच्छा। और इस टाइप का गांव में कहीं कुछ हुआ है क्या? हाँ हुआ है ना, इनके साथ भी हुआ है। अच्छा। 4-5 आदमी नाम बोलने में क्या दिक्कत? इनके साथ वसीम राय का हुआ है, और उसका बड़े पापा सतरंजन हलदार, अपना ही बड़े पापा का, ये देखिए इनका भी किया है। ठीक है। और मेरे को बताइए, किनके सह से आखिर इस तरीके का किया जा रहा है? बिना सह के तो नहीं किया जा सकता है। देखिए, इन लोग है पैसा वाला आदमी। हाँ, सब जो है इन लोग पैसा के बलबूते पर कर लेता है। ठीक ना? तहसील में जाता हूँ, नायब तहसीलदार बोलते हैं कि तुम शासकीय भूमि पर लड़ रहे हो, तुमको जेल भेजेंगे, ऐसे बोलता है। तो हम लोग भैया डरा धमका देगा हम लोग, तो हम क्या करेंगे वहाँ जाके? मतलब ये कहना चाहते हैं कि तहसीलदार और देखिए इसमें डराते धमकाते हैं। हाँ, डराते धमकाते हैं, इसे बोलते हैं। और ये जो पट्टा बनवाया है, इसमें जो है पटवारी, विजय पटवारी का सील और वो है, आपका सील और वो जो है साइन है। हाँ, विजय लकड़ा पटवारी का। पकड़िए नहीं, ये देखिए, देख लेंगे। ग्रामीणों का जो आरोप है, अधिकारियों के ऊपर गंभीर आरोप भी लगाया जा रहा है। हालांकि इन सभी मामलों में जांच होना अति अनिवार्य है। और जब देख रहे हैं कि भूमि में जब धान लगाया ही नहीं है तो महुआ क्यों बेच रहे हैं? वो मजाक थोड़ी है कि जहाँ धान लगा हुआ महुआ बेचेंगे आप। और जिले के अधिकारी जिम्मेदार हैं, वो कुछ बोल नहीं रहे हैं, बताइए। अभी भाई साहब बार बार तहसील ऑफिस में जा रहे हैं और इनको डराया धमकाया जा रहा है, बोला जा रहा है सरकारी शासकीय जमीन का लड़ाई लड़ रहे हो। बताइए, शासकीय जमीन का लड़ाई जब लड़ रहे हैं तो ये जेल जा सकते हैं। तो शासकीय जमीन का जब पट्टा बनवा करके फर्जी तरीके से वो धान बेचने का प्रयास कर रहा है व्यक्ति, लोन ले रहा है व्यक्ति, तो वो व्यक्ति जेल नहीं जा सकता है, लेकिन जो अपना ईमानदारी का लड़ाई लड़ रहा है वो आम व्यक्ति जेल जाएगा। बताइए, वो जेल जाएगा? ये अपना लड़ाई नहीं लड़े। और क्या कुछ कहना चाहेंगे भैया आप? अब इसका जो जांच होना चाहिए। जमीन का हम लोग देखिए, मेरा दादा परदादा के जमाने से हम लोग कमा के आ रहे हैं। अब 1-2 ग्रामवासी से पूछ सकते हैं कि जमीन का हम लोग कमाते हैं कि दूसरे के पूछ लीजिएगा गाँववासी से। तो हम पूछ लेंगे जी। और वही बात है, हम लोग जैसे बहुत पूर्वज से हम लोग कमाते आ रहे हैं। ठीक है, हम लोग का कहना सिर्फ यही है, शासकीय भूमि है तो शासकीय रहे, दूसरे के नाम से पट्टा क्यों होगा? मतलब ये कहना चाहते हैं कि जमीन अगर हो तो अपना हो, नहीं तो सरकार का है तो सरकार अपना ले ले। हमें कोई ऐतराज नहीं है, नहीं सरकार ले लेगा, हमको कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन दूसरे किसी के नाम पे ना हो, फर्जी तरीके से ना हो बस जी। हालांकि गाँव वालों का भी कहना जो है बहुत ही अच्छा है। मेरा भी जमीन में देखिए ये साइड में है। अच्छा, उस साइड जिधर बच्चे खेल रहे हैं? हाँ, बच्चे खेल, उसके नीचे ऊपर वाला इन लोग का है, नीचे मेरा है। और इसका जमीन का नीचे मेरा रिकॉर्ड वाला जमीन है। मेरा पिताजी इसको सौंपा है, जबरदस्ती यहाँ घुस गया, उस समय मैं मान गया, फिर अभी वो वाला भी पट्टा कर लिया है। अच्छा, उसका भी पट्टा? हाँ, उसका भी पट्टा कर लिया है।
तो इसमें तो काफ़ी गंभीर समस्या है, काफ़ी गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं। तो आप लोग अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं कि आखिर सपोर्ट किनका है, सहयोग किनका है। आखिर देखिए, मैं बता रहा हूँ बाबा कि कोई अगर नॉर्मल व्यक्ति चाहे किसी जमीन का पट्टा बनवाना तो वो ना पट्टा नहीं बनवा सकता है, तो किसका सहयोग? जान रहा हूँ कि जे उन नेता लोग का अथी गांव का जो जितना दलाल है उन्हीं लोग का सहयोग है। अच्छा, नाम बताना चाहेंगे? नाम एक थे तो देख रहा हूँ, जराडी मनोज नाम का है, उसको इसके साथ हमेशा घूमता है, हमेशा इसके साथ जा रहा है, सागरपुर का सहयोग करते हैं वो? हाँ। क्या कैसे नेता है वो नेता अभी कैसे है, बीजेपी पार्टी का है वो, अभी कैसे नेता है कि कहाँ नेता है वो तो ये दलाली देख रहा हूँ। और एक थे है हरिचंद नाम का है, ये कृष्णनगर का, ये भी है। तो इन लोग का माध्यम से हम लोग जाते हैं तो उल्टा हम लोग को धमकाता है तहसीलदार। आप लोगों को तहसीलदार साहब धमकाते हैं? धमकाता है कि शासकीय जमीन, कहाँ नाम क्या है तहसीलदार साहब? यही भोजमनी है, आगे भी था, वो भी मैंने धमकाया है कि तुम लोग शासकीय जमीन मैंने कब्जा कर किए हो, कमा रहे हो, तुम लोग के नाम पर केस हो जाएगा। अगला जो जबरदस्ती पट्टा बना रहा है उन लोग के नाम पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है, उल्टा हम लोग को धमकाया जा रहा है। ये बलरामपुर में तहसीलदार हाँ, साहब बैठते हैं, हाँ, वही। वर्तमान में है या अभी धमका है? नहीं, अभी वर्तमान में है। अच्छा, वर्तमान में? हाँ, वर्तमान में है। चलिए ठीक है। क्या बाबा आप अभी उसका फिलहाल देखिए इनका नाम का एक आवेदन लगाए धान रोकने के लिए, उल्टा कह रहा है कि न्यायालय में केस चल रहा है, तुमको इसमें हम सिग्नेचर करवे नहीं करेंगे, और उसमें सिग्नेचर करवे नहीं किए। हाँ, धान बिक्री रोकने के लिए। अच्छा, जो फर्जी पट्टा बनवा के हाँ, उसी को रोकने के लिए उल्टा इनको धमका रहा है कि जे न्यायालय में केस चल रहा है तो ये हम क्या कर सकता है। मान के चलिए इतना नाजायज जमीन का फर्जी पट्टा बनाया है तो वो नहीं करेगा तो कौन करेगा? सही बात है। 29 एकड़ 60 डिसमिल जमीन का नाजायज पट्टा बनाया है। हाँ, 29 एकड़ 60 डिसमिल, जबकि हम लोग विस्थापित परिवार का 5.5 एकड़ से ऊपर से किसी का हक नहीं है जमीन का, और उनको इतना जमीन कहाँ मिल गया? अगर शासकीय अगर पट्टा का आदेश है तो हम लोग को भी दिया जाए। सही बात है, हम लोग को भी, सबको, गाँववासी सबको मिले। जानता हूँ कि वन भूमि का केवल आधा एकड़ जिसका 70 साल से काबिज है उन्हीं लोग को पट्टा दिया है, हम लोग को पट्टा का कोई आदेश नहीं है। तो अगला ये सौदा उत्तम शांति ये कहाँ से बना लिया इतना जमीन का पट्टा? अभी दिखाई दे रहा है इसका पैसा है, ताकत है, सब बल पर कर ले रहा है भाई। हालांकि इनका कहना सही है कि गरीब लोगों के साथ न्याय हो रहा है, अन्याय हो रहा है। इतने सारे ग्रामीण हैं, आप सभी लोग देख सकते हैं, इतने लोग गंभीर अधिकारियों के ऊपर भी आरोप लगाया जा रहा है। क्या बता रहे हैं बाबा? विस्थापित परिवार को 5.5 एकड़ का भूमि के ऊपर किसी का पट्टा नहीं है। हाँ। इस व्यक्ति को कैसे 27 एकड़ जमीन का पट्टा, 29 एकड़ जमीन का पट्टा कैसे बना दिया? 60 डिसमिल का। हाँ, जो कि शासकीय भूमि है। अच्छा, इसका शिकायत आप लोग कहीं किए या नहीं? टोटल किए, मुख्यमंत्री भी जांच के लिए दिया था, इसको भी सब मिली भगत में तहसीलदार, एसडीएम, आपको थाना से लेकर टोटल मिलजुल के इसको बात को खत्म कर दिया। हाँ। जबकि एक व्यक्ति विस्थापित परिवार में था जिसका नाम चक्रवर्ती था, गोपाल चक्रवर्ती था। वो आदमी यहाँ मरा भी नहीं है और जीवित है या नहीं है इसके बारे में कोई नहीं जानता है गाँव वाले। लेकिन उस व्यक्ति को नाम का वसीयतनामा बना के यही उत्तम अपने नाम से 5.5 एकड़ का भूमि उसका लूट के पट्टा बना लिया है। वो परिवार मतलब यहाँ से कहीं और चले गए? वो चले गए, जिसको गाँव वाला कोई भी नहीं जानता है कि वो जीवित है या नहीं है। लेकिन उसको फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर, है ना, वसीयत बनाकर उनका जमीन को भी ये 5.5 एकड़ का पट्टा बना लिया है। अच्छा, हाँ, इसके बारे में मुख्यमंत्री भी जांच करवाया, बहुत से जांच हुआ, लेकिन सब मिली भगत। मुख्यमंत्री जी को कहाँ शिकायत दिए थे आप लोग? वहाँ रायपुर जाके या फिर कहीं और? नहीं, यहाँ पे मुख्यमंत्री आया था पिछले 14 जनवरी को आए थे बीजेपी कार्यालय उद्घाटन में, वहाँ पे एप्लीकेशन दिए थे। तो उसका जांच करवाने के लिए दिए थे, लेकिन पूरा जांच तो हुआ, पटवारी अपने पक्ष में भी लिखा, गांव में लिखा, लेकिन ऊपर में इसका कोई सुनवाई नहीं हुआ। आज तक उसका कोई जांच का कोई कागज कुछ मांगने से कुछ नहीं बोलता है कि कुछ नहीं है उसमें। अच्छा, जो वास्तविक पूरे गांव वाले भी कोई आपका तहसील कोर्ट में भी दिए, केस लगाए, एसडीएम भी लगाए, एसपी के पास भी गए, अपने जो गणेश मोड़ चौकी थाना में है वहाँ भी गए, लेकिन कहीं पर सुनवाई नहीं है। किसी प्रकार का इस विषय में वो बात करना ही नहीं चाहता है। मतलब शासन प्रशासन जो है फेल नजर होते हुए आ रहा है। हाँ, बिल्कुल, एकदम कोई मतलब सुनवाई नहीं है, जिससे आज 3 साल से पूरा ग्रामीण एक व्यक्ति उसके बारे में बताया गया, फिर भी कोई जाँच नहीं हुआ। ये देखिए फौजी, ये जो मृत्यु प्रमाण पत्र गोपाल हालदार का मरा है, गोपाल चक्रवर्ती के नाम पर, और गोपाल हालदार का नाम पर। ये गोपाल जो है, गोपाल चक्रवर्ती है, हालदार के नाम से मृत्यु प्रमाण पत्र बना है। अच्छा, मतलब इसका भी जांच के लिए आवेदन दिया था? बताइए, कागजों में स्पष्ट चीज जो है लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, वो ग्रामीण जो है आसानी तरीके से समझा दे रहे हैं। इन पढ़े लिखे हुए अधिकारियों को समझ में नहीं आ रहा है कि कब क्या कैसे करना है।
आप क्या कहेंगे श्रीमान जी, जिससे कि गांव के लोग जो है काफ़ी जगहों पर शिकायत की है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है, तो गांव के एक आप मानिए तो मुखिया हैं, उस मुखिया होने के नाते आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, इनको सिर्फ न्याय दिलाने के लिए क्या कुछ करेंगे? बिल्कुल, इनका आवेदन लगा हुआ है और कहीं जगह लगा है, जिसमें हमने भी कुछ दिशा निर्देश दिया है इन लोगों को, और कहीं ना कहीं लगता है कि उच्च अधिकारी इसमें की संलिप्तता इसमें दिखता है। एक ही व्यक्ति, बाकी गांव में किसी के नाम से तो पट्टा बना नहीं है, एक ही व्यक्ति के नाम से अगर जैसे कभी सुनने को मिला 29 एकड़ का पट्टा बन रहा है, तो ये तो हकीकत में ये तो नाजायज़ है। और दूसरा बात, उनका जो काबिज उसमें वो पट्टा बना है, दूसरा का जो काबिज है उसको क्यों पट्टा बना रहे हैं? ये विवाद कैसी इसलिए हो रहा है। जी जी, न्याय दिलाने के लिए क्या कुछ करना चाहेंगे आप, या फिर क्या कुछ मार्गदर्शन करेंगे? बिल्कुल, अगर कोई कार्रवाई नहीं होता तो हम पूरा गांव से दल बल के साथ जाएंगे, तहसील का घेराव करेंगे। इसमें जरूर हमारे तहसीलदार साहब का कुछ संलिप्तता है, जहाँ तक हमको अंदेशा होता है। इसके न्याय करना चाहिए। चलिए, हालांकि न्याय अगर नहीं मिलेगा तो तहसील कार्यालय का घेराव करेंगे, और बहुत ही मजबूती के साथ बता रहे हैं पूरा गाँव एकजुट है। जय हिंद।